तो पिछले दिन हम लोग क्या किए थे? हाँ, चलिए। आप लोग की तरफ में तूफान कैसा आया? नहीं आया तब तो बढ़िया ही था, फालतू तब 2 दिन क्लास हम लोग मिस किए। हम लोग के इधर तो थोड़ा बारिश हुआ। रिश्ता 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 बारिश नहीं हुआ। कल पूरा दिन बारिश हुआ है। हाँ, बट ऐसा बारिश भी नॉर्मल नहीं है कि दिन भर हम लोग के यहाँ बारिश हो। हाँ, मजा तो आता क्योंकि हम पिछला वाला भी मिस किए थे, ये वाला भी आया ही नहीं। इस बार घर पे थे तो आया ही नहीं। चलिए कोई नहीं। तो हम लोग लिमिट देख लिए थे, डिफरेंशियबिलिटी में एक क्लास में देखे थे। ठीक है। इसका डिफिनीशन क्या था? एनीवन? तो कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स हो, वो x इक्वल्स टू ए पे कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं, कैसे हम लोग चेक करते थे? तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते थे और इस तरफ में राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते थे। ठीक है। और दोनों यदि बराबर हो तो जो है हम लोग का फंक्शन x इक्वल्स टू ए पे डिफरेंशिएबल था। ठीक है। अब इसके लिए तुमको डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन पता होना चाहिए था। तो वो क्या था? तो वो था लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं वो पॉइंट यहाँ आएगा। ये एच क्या है? तो ये वो एच है जो कि जीरो से थोड़ा सा बड़ा या फिर जीरो से थोड़ा सा छोटा होगा, घटाने बढ़ाने का काम आएगा। ठीक है। माइनस एफ ऑफ ए। अब ए प्लस एच में से ए घटा दो तो क्या बचेगा? एच बचेगा, वो एच नीचे। ठीक है। उसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव जब देखोगे तो क्या था? लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। ठीक है। तो तुम बोलोगे डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। मतलब एक जो है जीरो से थोड़ा सा कम लेफ्ट साइड में, दूसरा वाला जीरो से थोड़ा सा बड़ा। इसका हम लोग 2-3 सम भी सॉल्व किए थे पिछले दिन। ठीक है। आज चेक करते हैं तुम लोग को कितना आया था या नहीं आया था। चलो, इसका इसी चीज का जो हम अभी बताएं उसका यूज करके तुमको बताना है। मान लो एक फंक्शन है मॉड एक्स। ठीक है। और ये डिफाइंड कहाँ है? 1 से लेके -1 के बीच में डिफाइंड है। तब बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। हम ऑप्शंस लिख रहे हैं, तुमको क्या करना है? सारा ऑप्शन एक एक करके एनालाइज करना है और बताना है हमको। ठीक है। तो पहला है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस मॉड x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस मॉड x इक्वल्स टू एफ डैश जीरो प्लस। चलो पहले तो इसको वेरीफाई करके बताओ सभी कि क्या ये स्टेटमेंट सही है जो यहाँ लिखे हैं। ऐसा और 3 स्टेटमेंट है, हम लिख दे रहे हैं, लेकिन शुरू करो एक एक उठा के। आधा लीटर में 50-5 रुपया बेसी लगी, 1 लीटर में कम लगी शायद। का? चलिए भाई, पहला वाला एनालाइज किया किसी ने? तो बताओ तो भाई, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस मॉड x क्या वैल्यू देगा?
ऑप्शन थर्ड होगा तुम्हारे हिसाब से आंसर, यानी कि ये वाला। क्या है भाई? तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस मॉड एक्स जितना होगा, और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस मॉड एक्स जो होगा, वो दोनों बराबर नहीं होंगे, और एफ डैश जीरो प्लस के भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और कोई? एक जन बताया तीसरा नंबर होना चाहिए, और कोई? चलो, तो चार ही चीज है। क्या क्या हम लोग को निकालना होगा असल में? हम लोग को निकालना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और निकालना होगा राइट हैंड लिमिट, और निकालना होगा उसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसके बाद हम लोग को निकालना होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। ये इतना चार चीज अगर हम निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी करके, तो हम इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है बताने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते थे याद करो तुम लोग। किस पॉइंट पे चेक करना है हमको, कैसे पता चलेगा? तो हम ऑप्शंस में देखेंगे, तो एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो, हर जगह जीरो ही है, मतलब पॉइंट क्या है मेरा? जीरो पे हमको चेक करना है। यानी कि लिमिट, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसमें तुम क्या लिखोगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, ठीक है, और उसके बाद एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? तो देखो भाई, तुम्हारा एफ एक्स जो है मॉड एक्स है, तो यहां लिख दो मॉड एक्स, और उसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, माइनस वन हम क्यों लिख रहे हैं, सिर्फ माइनस। ठीक है, अब हमको बताओ, एक्स अगर जीरो से कम हो तो क्या रिटर्न करता है? माइनस एक्स रिटर्न करता है मॉड एक्स। और उसी तरीके से एक्स जब जीरो से बड़ा हो या बराबर हो तो क्या रिटर्न करता था? एक्स रिटर्न करता था। तो यहाँ पे क्या हमको मिलेगा? यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस एक्स। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस है, यानी कि जीरो से कम, और जीरो से कम मतलब तुम इस वाले रेंज में गिर रहे हो। ठीक है, अब लिमिट लिखेंगे कि नहीं? तो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस। ठीक है, अब एक्स की जगह जीरो बैठा दो, तो ये क्या आएगा? माइनस जीरो। तो माइनस जीरो हो या प्लस जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो जीरो ही होता है। चलो, इधर राइट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए। तो राइट हैंड लिमिट यदि निकालते हो तो ये क्या होगा? ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, यानी कि जीरो से थोड़ा सा बड़ा, एफ एक्स। अब जीरो से थोड़ा सा बड़ा यानी कि 0.12 कुछ होगा। अगर जीरो से बड़ा होता है तो मॉडुलस एक्स जो है एक्स बन के निकलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। ठीक है, तो एक्स मिले, तो अगर एक्स मिलता है तो हमको एक्स की जगह पे जीरो बैठाना होगा, तो बैठा दो। तो ये क्या आ जाएगा? प्लस जीरो। प्लस जीरो हो या माइनस जीरो, जीरो जीरो ही होता है। तो एक बात तो हम लोग को पक्का हुआ, वो क्या? कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट फॉर एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर द फंक्शन मॉडुलस एक्स। अब देखो ऑप्शन में यहाँ क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, ठीक है, बराबर है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस मॉड एक्स पे। तो ये बात तो सच है। तीसरा तुमसे क्या पूछा है? पूछा है एफ डैश जीरो प्लस। एफ के ऊपर डैश लगा है, मतलब कि वो आपको डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है, और इसका मतलब ये है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो चलो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाए। तो आर एच डी, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे चेक करना है? तो जीरो पे चेक करना है। तो हम कैसे लिखेंगे? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये कांस्टेंट है, सब में ही एच रह रहा है। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव है, यानी कि जीरो से थोड़ा सा बड़ा। एफ ऑफ किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? तो जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा? जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो। अब जीरो प्लस एच में से जीरो घटा दोगी तो खाली एच बचेगा है। अब आगे चलो, देखो ये है जीरो, ठीक है, और उसके बाद आपके पास है एच। एच क्या है? एच है जीरो प्लस। जीरो प्लस मतलब जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 0.12 ऐसा कुछ। अब 0.12 क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस एक्स क्या दो ही रिटर्न देता है? एक रिटर्न देता है माइनस एक्स जब एक्स जीरो से कम होता है, और एक रिटर्न देता है एक्स जब एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पे जीरो प्लस एच के लिए, अच्छा जीरो प्लस एच क्या होगा असल में? जीरो प्लस एच सिर्फ और सिर्फ एच ही होगा। इसको नेक्स्ट स्टेप में तुम लोग एच लिख सकते हो। तो एफ ऑफ एच आपको क्या रिटर्न दे देगा? आपको रिटर्न देगा एच। ठीक है, अच्छा, एफ ऑफ जीरो आपको क्या रिटर्न देगा? तो मॉड के अंदर यदि आप जीरो भरोगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो। तो दिस इज एच माइनस जीरो बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब जीरो घटाएं जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गया।
और ये एच और एच कट गया तो आपको कितना मिला, 1 मिला। तो राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर है, 1 के बराबर है। हम लोग को यहाँ ऑप्शन में क्या की दिया है, यहाँ पे दिया है एफ डैश 0 प्लस जो है आपका बराबर है, तो बात गलत है, क्योंकि एफ डैश 0 प्लस किसके बराबर है, 1 के बराबर है। वहीं पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस कितना था, 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस कितना था, 0। तो ये स्टेटमेंट तो नहीं होगा। तो चलो दूसरा वाला चेक किया जाए। दूसरा वाला क्या है, बोल रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पे ना प्लस दिया है ना माइनस दिया है, यानी कि ये अज्यूम कर ले रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सही है। तो देखो जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारा 0 है और राइट हैंड लिमिट भी तुम्हारा 0 है, यानी कि ये बात तो सही है, इतना जितना हम लोग पढ़े। अगला अन इक्वल्स टू एफ डैश 0, ये जो है एफ डैश 0 के बराबर नहीं है। तो चेक करो भाई, एफ डैश 0 के बराबर है क्या, तो नहीं है। एफ डैश 0 किसके बराबर है, यहाँ पे +1 के बराबर है, उसके बराबर तो नहीं है। और वहां पे लिखा हुआ है इक्वल टू 1, ये बात गलत है। कैसे, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू जो 0 है ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। हम लोग दोनों बार निकाल के देख चुके हैं, लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड से भी। तो ये ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। अब चलो तीसरा पे आओ। तीसरा क्या है, तीसरा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स कितना आता है, ये सभी को पता है 0। अभी हम लोग निकाले हैं राइट हैंड लिमिट। अच्छा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस मॉड एक्स, ये कितना होगा, 0। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है, चलिए। अब तीसरा चीज है कि ये जो है एफ डैश 0 प्लस के बराबर नहीं है। हाँ, तो ये 1 है, ये सच है। लेकिन यहाँ पे जो साइन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है अनइक्वल टू, इक्वल टू को काटा हुआ है, जो कि गलत है। ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो यहाँ पे बराबर का साइन होना चाहिए था। लेकिन क्या दिया हुआ है, ऐसा साइन दिया हुआ है, यानी कि ये भी गलत है। अब लास्ट वाला देखो क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस मॉड एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस मॉड एक्स इक्वल्स टू एफ डैश 0 माइनस। अब एफ डैश 0 माइनस चलो तब निकाल के देखा जाए भाई। अगर एफ डैश 0 माइनस निकालते हो, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालते हो आप, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एच, या फिर ऐसे लिख सकते हो तुम, जैसे शुरू में डिफिनेशन है 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच। ठीक है, अगर इसको लेके तुम आगे बढ़ो तो तुमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एच और ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच। और ये अब देखो ये 0 माइनस है, यानी कि 0 से कम है, एच कितने से है, 0 से कम है, तो आपको क्या रिटर्न देगा, माइनस एच। एफ ऑफ 0 क्या है, 0, और नीचे एच। लिमिट लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, क्योंकि अभी भी टर्म में 0 है। चलो आगे बढ़ो। अभी यदि आगे बढ़ते हो तो ये देखो, ये तो गए और एच कट गया, तो आपको क्या मिला, -1 मिला। तो इससे एक बात तो हम लोग को पता चलता है कि लिमिट जो है एग्जिस्ट करता है, बट x इक्वल्स टू 0 पे मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आता है और राइट हैंड लिमिट जो है 1 आता है। ऑप्शंस में आया जाए, अब अच्छे से देख पाएंगे हम लोग। ये जो है -1 के बराबर है, लास्ट वाला जो दिया हुआ है क्या है, बराबर है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इधर हम कोई ऑप्शन आई गेस भूल कर रहे हैं क्या, हाँ यहाँ पे अनइक्वल टू का साइन नहीं होगा, तब 3 नंबर जो है आपका ऑप्शन सही होगा। यहां से जो चीजें तुम लोग को ले जाना है, हाँ बताओ। हेलो, करंट है तो, हाँ भाई, तो यहां से जो चीजें तुम लोग को ले जाना है वो ये है कि मॉड एक्स जो है, जो कि ऐसे खुलता है, एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और माइनस एक्स यदि एक्स लेस देन 0 हो, ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और यही फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये तुम लोग को ऑलमोस्ट याद ही रख लेना है। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसका जो ये फंक्शन है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आता है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है। कैसे आता है वो तुम लोग अभी देखा होगा यहाँ पे। ठीक है, और
इस चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब तुमको मॉड के अंदर e टू द पावर साइन x दे दे, तब तुम क्या करोगे, डायरेक्ट बोलोगे कि जब ये चीज 0 के बराबर होगा तब ये चीज डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये एक थ्योरम के तरह ही ले लो, बहुत बार इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ये पिछले दिन भी हम शायद दिखाए थे क्या? हेलो। आई हेट दिस। हाँ चलो, तो थोड़ा सा इसको हार्ड किया जाए। एक फंक्शन है sin x प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और उसको हम किस में बंद कर दिए हैं? इस डब्बा का नाम हमको बताएगा, आदित्य बताएगा। ये जो हम डब्बा बनाए हैं, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? sin x प्लस कॉस एक्स किस फंक्शन के अंदर है? और दूसरा नाम क्या है? हाँ, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यदि याद है, हाँ, तो इसका प्रॉपर्टीज भी याद होगा। अब अगर इसके अंदर sin x प्लस कॉस एक्स भरा हुआ है और x जो है पाई से लेके 0 के बीच में हो सकता है, मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है? x का वैल्यू 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, पाई बाई 2 हो सकता है, लेकिन पाई से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जो साइड में हम लिखे हैं ये डोमेन है, इसका मतलब ये होता है कि x जो है 0 से पाई के बीच में होगा। और यहाँ पे ये जो नीचे इक्वल टू का साइन दे दिया है, इसका मतलब कि 0 भी ले सकता है, पाई भी ले सकता है। ठीक है, तो इतना तो हम लोग जान लिए। अब हम लोग से पूछा क्या है? हम लोग से पूछा है कि ये जो एफ एक्स है, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, मतलब ये किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, या फिर कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, हाउ मैनी पॉइंट्स, पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी तुमको बताना है कि ये किस किस फंक्शन पे, किस किस पॉइंट पे 0 से लेके पाई के बीच में डिसकंटिन्यूअस है। अगर तुम लोग को ग्राफ याद है तो तुम लोग को पता होगा कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस था। जहां पे वो टूटता था वहां पे डिसकंटिन्यूअस था। अब तुम लोग गेस करो कि ये चीज कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा। सबसे पहला काम तुम लोग का क्या रहेगा? तो देखो, तुम लोग अभी तो यूज टू हो इसको, एक इसके अंदर एक चीज हो उसको तुम लोग जज करना जानता है, तो तुम लोग कोशिश करो कि यहाँ पे जो हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखे हैं इसको एक सिंगल चीज बना दो। ठीक है, तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री 11 में पढ़ा है, 11 का ट्रिग्नोमेट्री यूज करके कैसे भी हो कोशिश करो कि ये जो दो चीज है ये एक चीज बन जाए। ठीक है, चलो। अच्छा बताओ कोई एक जन, अगर हम दोनों तरफ मान लो यहाँ पे साइन पाई बाई 4 साइन एक्स लिख दिए और यहाँ पे हम लिख दे कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स, ठीक है, और यदि हम बाहर में, बन गया, बताओ कितना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है? हाँ सुन पा रहे हैं, बताओ कितना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है? टोटल 5 पॉइंट है। चलो भाई, नोट बना के रखे हम। तो तुम ये वाला किए थे इन सबको? हाँ, और कोई बोला 5 पॉइंट, बहुत बढ़िया बात भाई, चलो देखा जाए। तो देखो, हमको कोई बताओ साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? मिस्टर रेट्रो, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? हम्म।
ठीक है भाई। विनय तुम बताओ, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना? नहीं, √3 तो बिल्कुल नहीं होता। साइन पाई बाई 4 मतलब, हाँ साइन पाई बाई 4। हाँ, और कॉस पाई बाई 4? तो देखो भाई, कॉस 45 हो, पाई बाई 4 का मतलब 45, तो कॉस 45 हो या फिर साइन 45 हो, दोनों जो है आपको 1/√2 ही वैल्यू देता है। ठीक है, हमें क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन ए कॉस से, साइन ए कॉस से कर रहे हैं हम, जब इंसान है, कॉस ए प्लस बी का तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा होगा। कोई बताओ तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमको। कॉस ए कॉस बी, और अगर कॉस है तो यहाँ पे माइनस, माइनस साइन ए साइन बी। कॉस में अंदर में प्लस हो तो अगर उसको तुम एक्सपैंड करोगे तो बाहर में यहाँ पे माइनस आता है। तो उसी तरीका से अगर हम लिखें कि कॉस ए माइनस बी, या फिर इसका उल्टा लिखे बी माइनस ए, ठीक है, तो क्या होता है? ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? अगर दोनों चीज जो मल्टीप्लीकेशन में सेम हो तो यानी कि हम कॉस में चले गए हैं। और कॉस में क्या होता है? यहाँ पे प्लस होगा तो खोलोगे तो माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो खोलोगे तो प्लस आएगा। ऐसे इसको हम याद रखते थे, तुम लोग अब जैसे भी याद रखे हो बहुत बढ़िया, और नहीं याद रखे हो तो अभी से याद रख लो। तो हम यहाँ क्या किए? हम साइन ए साइन बी कर दिए प्लस कॉस ए कॉस बी कर दिए, मतलब ये वाला हम कर लिए। अब ये वाला कर लिए तो ये हमको क्या मिलेगा? कॉस बी माइनस ए। अच्छा देखो, हम साइन पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, यानी कि 1/√2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो ये मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो इसको बैलेंस भी तो करना होगा। तो बैलेंस कैसे होगा? अगर हम बाहर में √2 मल्टीप्लाई कर दे तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि √2 और 1/√2 जो है कट जाएगा अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो। ये एडजस्टमेंट हम लोग क्यों किए? किए क्योंकि जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये एक सिंगल एंटिटी बन जाए। अभी ये लोग दो अलग अलग एंटिटी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √2, और ये चीज आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4। ठीक है, एकदम ठीक। यहाँ से तुम लोग मिलाओ, ये जो हम लोग फॉर्मूला अभी याद किए, इससे मिलाओगे तो घुस जाएगा। ऐसा क्यों किए? क्योंकि देखो √2 कांस्टेंट है तो हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और तब हम लोग इस चीज से डील कर पाएंगे, क्योंकि अब ये एक चीज है। पहले एक तो साइन अलग था, कॉस अलग था, अब खाली का खाली कॉस है। तो अब हम लोग के पास ये जो बॉक्स फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया √2 कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब हमको बताओ, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ में क्या था? अगर हम लोग बॉक्स फंक्शन 1 डालें तो 1 ही मिलेगा, लेकिन बॉक्स फंक्शन 0.9 डालें तो हम लोग को 0 मिल जाता था। यानी 0 से लेकर के 1 तक ये जो है वैल्यू 0 लेगा एक्सेप्ट 1। फिर 1 पे ये जाके डिसकंटिन्यूअस हो जाता था। देखो 1 पे जो है, 1 पे यहाँ से यहाँ एकदम लंबा सा गैप है, इसका मतलब क्या? 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता था। फिर 1 से 2 तक जो है, ये कैसा लेता था? 1 से 2 तक इसका वैल्यू 1 ही होगा, लेकिन जैसे ही तुम 2 पे पहुंच जाओगे वैसे ही ये ओपन हो जाएगा और 2 पे तुमको एक नया मिल जाएगा। याद करो, ऐसा ही था। यानी कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है? जितना इंटीजर पॉइंट है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, इधर में अगर -1 पे जाओ, -2 पे जाओ, तो ये सब जितना इंटीजर पॉइंट है, इस इंटीजर पॉइंट पे ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये इंटीजर कैसे बनेगा? तो देखो यहाँ पे हम लोग के पास √2 पहले से ही है। अगर √2 में तुम √2 गुना कर दो तो तुमको क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा, जो कि इंटीजर है। तो एक तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। लेकिन हमको एक बात बताओ, क्या कॉस का वैल्यू कभी भी √2 के बराबर हो सकता है? हाँ, क्यों? क्योंकि √2 होता है 1.4 के आसपास कुछ आता है। तो कॉस का वैल्यू क्या था? 1 से लेके -1 के बीच में था, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता कॉस एक्स। कॉस एक्स हो या फिर साइन एक्स हो, ये जो है 1 और -1 से बड़ा नहीं हो सकता, दूर नहीं जा सकता, तो ये तो नहीं होगा। तो ये जो हम लोग सोचे वो पानी फिर गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि नीचे √2 डाल दे ताकि √2 ही कट जाए, तो √2 कट जाएगा तो आपको मिलेगा 1। और ऐसा भी तो हो सकता है कि -1/√2 हो। -1/√2 से यदि √2 को गुना कर देते हो तो तुमको क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी दिख रहा है। एक,
अगर √1/2 हो जाए तो भी काम हो जाएगा, 1/√2। और दूसरा यदि -1/√2 हो जाए तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम लोग को इसको पकड़ना है कि cos x माइनस पाई बाई फोर, cos x माइनस पाई बाई फोर 1/√2 कब होता है। तो हमको बताओ cos 1/√2 कब होता है। cos 1/√2 कब होता है, कोई जन एक जन। हाँ बिल्कुल, कोई भी बताओ, अभी तो किसी का नाम नहीं लिया है। हाँ मतलब पाई/4 पे होता है ना, पाई/4 पे होता है। अब यदि तुम लोग को याद होगा अपना एसोसिएट एंगल, तो एसोसिएट एंगल में क्या था, वो होता था n π/2 प्लस अल्फा बोल के एक चीज रहता था, जहां पे n को इवन रहना पड़ेगा। अगर तुमको ये कॉस चेंज नहीं करना है तो कॉस कॉस ही रहे, उसके लिए n को क्या रखना पड़ता था, इवन रखना पड़ता था। और साइन मेंटेन रहे उसके लिए हम लोग क्या फॉलो करते थे कि वो अपना ही घर में रहे। घर मतलब ये क्वाड्रेंट, एड, ऑल, साइन, टेन, कॉस, ऐसा था ना। ये अपना घर में रहना चाहिए, और दूसरा चीज कि एन को इवन रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तुम चेक करो, एक तो तुम्हारा आंसर मिल गया है कि अगर पाई/4 हो तो तुम्हारा 1/√2 होता है। ठीक है, और कब 1/√2 हो सकता है, तो अगर मान लो पाई/2 में हम n इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, तो 0 लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, सिर्फ मिल जाएगा प्लस अल्फा। यहाँ पे अल्फा तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए अल्फा जो है पाई/4 है, क्योंकि तुम चेक कर चुके हो कि 1/√2 कब होता है, पाई/4 पे होता है। तो ये भर दिए हो, अगर 0 बैठाओगे तो आंसर तुमको क्या मिलेगा, पाई/4। अब तुम 1 नहीं बैठा सकते क्योंकि 1 इवन नहीं है, तो क्या बैठाओ तुम, 2 बैठाओ। अगर 2 बैठाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × पाई/2 प्लस पाई/4। अब ये महाशय तो गए, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ जा रहा है यहाँ पे पाई प्लस पाई/4। यानी कि पाई प्लस पाई/4 जो पॉइंट है, वहां पे ये चीज जो है, ऑनलाइन क्लास का यही मुसीबत है भाई। चलो फिर से ट्राई करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि cos पाई/4 पे हमको पता चल गया है 1/√2 होता है। अब अगर हमको मल्टीपल वैल्यूज निकालना है तो या तो तुम जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, मतलब वो जो था तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन वाला चैप्टर, उससे जा सकते हो, जो क्या था 2n प्लस माइनस अल्फा था। अगर किसी को याद हो तो वैसे जा सकता है, नहीं तो ये वाला तरीका अपना सकते हो यदि याद नहीं रहता है तो। वो क्या है कि n π/2 प्लस पाई/4 कर लिए। क्यों पाई/4 कर लिए, क्योंकि यहाँ पे हमको पाई/4 पता चल गया है। ठीक है, cos पाई/4 पे 1/√2 होता है। अब इसको फॉलो करके 2 बैठा के जो हम सॉल्यूशन लाए, वो हमको मिला पाई प्लस पाई/4, जो कि पाई से ज्यादा है। अब पाई से ज्यादा है तो इसको हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाई से छोटा होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, तो एक सॉल्यूशन इसका मिला हम लोग को। वो क्या है, वो मिला पाई/4। अब पाई/4 से पीछे आओ आप, तो अगर हम यहाँ पे n जो है उसके जगह पे 0 तो डाल चुके हैं, -2 डाले तो क्या होगा, -2 यदि हम बैठाते हैं तो ये हो जाएगा -2 × पाई/2 प्लस पाई/4। अब 2 और 2 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा -पाई प्लस पाई/4। एलसीएम लोगे तो ये आपको मिलेगा -4 पाई प्लस पाई/4, यानी कि -3 पाई/4। अब -3 पाई/4, ये जो तुम्हारा लिमिट था दैट इज पाई से लेके -पाई के बीच में रहना चाहिए था। तो ये देखो ये क्या था, ये था -पाई प्लस पाई/4। तो देखो -पाई यहाँ पे है, और प्लस पाई/4 मैंने इधर थोड़ा सा जाना है, कितना दूर, पाई/4, यानी कि ये रेंज के भीतर है। तो दूसरा हम लोग को आंसर क्या मिला, हम लोग को मिला -3 पाई/4। ठीक है, ये चीज किसी को समझ में आया। हेलो। हम्म। हम लोग को चाहिए, देखो शुरू से एकदम चलो, यहाँ पे दिया हुआ है
√2, ठीक है, और यहाँ पे है cos x माइनस π/4 ये है। अब अगर अंदर वाले को इंटीजर बनाना है हमको, तो हमको क्या करना होगा, ये जो √2 है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें या तो √2 इंटू कर दे तो ये 2 बन जाएगा, तो इंटीजर बन गया, या फिर इसमें हम 1/√2 इंटू कर दे तो ये 1 आ जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। तो दो पॉसिबल सिनेरियो। और एक सिनेरियो है, वो क्या है, वो है कि अगर आप √2 के अंदर 0 मल्टीप्लाई कर दो तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये √2 के अंदर √2 हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि cos कभी भी √2 नहीं हो सकता, क्योंकि √2 1 से ज्यादा होता है। तो ये वाला तो गया, यानी कि पॉसिबल सिनेरियोज आर, आप 1/√2 मान लीजिए कि ये जो cos है जब 1/√2 होगा तब हमारा जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों डिसकंटिन्यूअस होगा वो हम यहाँ पे समझा दिए थे, ठीक है। अब 1/√2 कब होगा, तो तुम लोग अगर जनरल सॉल्यूशन किसी को याद है, तो जनरल सॉल्यूशन बोलता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा आ जाए cos x माइनस क्या है π/4 इक्वल्स टू अगर 1/√2, इसको सॉल्व करना हो तो तुम लोग जनरल सॉल्यूशन से यदि करेगा तो क्या आएगा, cos x माइनस π/4। 1/√2 कब होता है, तो होता है cos π/4। π/4 का मतलब 45 है, तो किसी को घबराने का नहीं है। अब अगर ऐसा हो तो फॉर्मूला था कि x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, cos का ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या है, तो तुम्हारे केस में अल्फा है π/4 और x तो जो x है वो है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरी x है, तो x माइनस π/4 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। अब ये क्या होता है भैया, ये होता है कि आप n के जगह 0 बैठाओ तो आपको 2 ठो आंसर मिलेगा, n के जगह आप 1 बैठाओ तो आपको 2 आंसर मिलेगा, n के जगह पे 2 बैठाओ तो 2 आंसर मिलेगा। तो ऐसे तुमको x का सॉल्यूशन मिलेगा। अब वो सॉल्यूशन तुम्हारे इस रेंज के अंदर है कि नहीं, वो तुमको चेक करके अपना आंसर लेना होगा। तो चलो हम लोग आंसर निकाला जाए। अगर आंसर निकालते हो n इक्वल्स टू 0 बैठाते हो तो आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस π/4। इधर में प्लस माइनस π/4 और उधर में क्या है, x माइनस π/4। अगर इसको इक्वल्स करते हो तो ये π/4 महाशय जो है इधर आएंगे, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा π/4 प्लस माइनस π/4। तो ये आपको कितना आंसर देगा, यदि प्लस लेते हो खाली तो π/4 प्लस π/4 माने 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना आएगा, 90 डिग्री, यानी π/2। और अगर माइनस वाला वैल्यू लेते हो, प्लस नहीं लेते हो, तो π/4 में से π/4 घटा दोगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो दो आंसर मिला हम लोग को, क्या, एक मिला 0, एक मिला π/2। और दोनों ही जो है तुमको अपना रेंज याद रखना है। क्या रेंज दिया हुआ है, देखो यहाँ पे रेंज दिया हुआ है तुमको पाई से लेके, अच्छा 0 था क्या, हमको लगा माइनस पाई है, वेट, हाँ 0 है, तब तो हम लोग को 0 के अंदर ही रहना है, ध्यान ही नहीं दिए। तो हम लोग को तब ध्यान क्या रखना है कि हमको 0 से बड़ा और पाई से छोटा, 0 के बराबर भी हो सकते हैं। तो दो आंसर मिला, एक 0 एक π/2, दोनों सच है, तो 0 पे है और एक यहाँ पे है, तो ये दोनों हम लोग आंसर ले लेंगे। और कोई वैल्यू चाहिए। अब चेक करो कि ये जो कॉस है यहाँ पे, cos x माइनस π/4, ये 0 कब होगा, तो 0 कब होता है तुम सबको याद है, cos 0 कब होता है, हाँ, तो यहाँ पे सिंपल हम 0 के जगह पे क्या लिख देंगे, cos π/2, और cos π/2 लिख देंगे तो एकदम ठीक, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये कहाँ का है, ये जनरल सॉल्यूशन पिछला साल का जो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था वहां का है। तो x माइनस π/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस केस में तुम्हारा क्या है, इस केस में तुम्हारा π/2 है, ठीक है। अब n का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू बैठाओ, तो पहले 0 बैठाते हैं। अगर 0 बैठाते हैं तो ये वाला तो एकदम कट ही जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x माइनस π/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस π/2। अगर इस π/4 जो माइनस में है उसको उधर भेज दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा x इक्वल्स टू π/4 प्लस माइनस π/2। अब दोनों लो, तो एक लोगे अगर प्लस लेते हो तो तुमको मिलेगा x/4 प्लस π/2, और दूसरा लेते हो तो तुमको मिलेगा x/4 माइनस π/2।
अब x/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, पाई/2 का मतलब, अच्छा x/4 लिखें क्या, ये पाई/4 है। तो पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, पाई/2 का मतलब 90 डिग्री। अगर 45 में से 90 घटाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, -45, यानी कि -पाई/4। और अगर 90 में 45 जोड़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एलसीएम ले लो सिंपली, 4। एलसीएम लिए तो यहाँ पे तो पाई ही रहेगा, यहाँ 2 है, 2 से 4 को डिवाइड दिया या 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको क्या मिला, 2 पाई, यानी ये क्या है, 3 पाई/4। अब देखो, -पाई/4 मतलब जीरो के इस साइड, तो वो -पाई/4 हम लोग नहीं ले सकते। क्या ले सकते हैं हम लोग 3 पाई/4 ले सकते हैं। तो 3 आंसर मिला हमको, 0 मिल गया, पाई/2 मिल गया, 3 पाई/4 मिल गया। क्या मिसिंग है, 5 तुम लोग बोला था ना डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, तो क्या मिसिंग है, चलो चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पे जो हम लोग n के जगह पे 0 बैठा है, इसके जगह पे तुम एक बार क्या करो, 1 बैठा के देखो। अगर 1 बैठाते हो तो क्या मिलेगा, ये जो हम लोग यहाँ पे n के जगह पे 0 बैठा के चेक किए, दोनों ही केसेस में 1 बैठा के चेक करो। तो देखो यहाँ पे हम लोग 0 बैठाए थे, अगर 1 बैठाते हो तो ये क्या मिलेगा, x माइनस पाई/4 इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई/4। अब प्लस माइनस पाई/4, अगर तुम -पाई/4 लेते हो, एक केस पकड़ते हो, तो -पाई/4 -पाई/4 कट जाएगा, तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा x बराबर 2 पाई। ठीक है, अच्छा ये 2n पाई ही था, ऑल साइन tan cos 0 पाई, हाँ 2n पाई ही था। तो ठीक है, 2 पाई हम लोग ले पाएंगे क्या, नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो पाई से बड़ा है। चलो दूसरा केस कंसिडर करते हैं। तो दूसरा केस में क्या था, x बराबर -पाई/4 इक्वल्स टू 2 पाई प्लस पाई/4। अब यदि इसको इधर लेते जाते हो तो ये फिर से 2 पाई से बड़ा हो जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं ले पाएंगे, यानी यहाँ तो हम लोग का छुपा नहीं है। आदर्श बताओ जरा, इन 3 पॉइंट के अलावा तुम्हारा एक और पॉइंट क्या आया है, आई मीन 2 पॉइंट। 0 से 2 पाई नहीं ना चेक कर सकते, ठीक है, 0 से 2 पाई नहीं चेक कर सकते। तो यहाँ जो हम लोग को दोनों आंसर मिला वो तो नहीं होगा। अब चलो ये जो नीचे वाला था पाई/2 वाला ऑप्शन, इसमें हम लोग बैठा के देखते हैं। तो तो क्या होगा, x माइनस पाई/4 इक्वल्स टू 2 पाई प्लस माइनस पाई/2। ठीक है, अब यदि तुम माइनस वाला केस लेते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई/2 माइनस पाई/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे 8 पाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 2 से डिवाइड दिए तो 2 आया, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 2 आया, -2 पाई, और 4 है तो माइनस पाई। 2 1 3, 3 8 में से गया तो 5 पाई/4। ये फिर से जो है हम लोग का पाई/4 से बड़ा है, क्योंकि 5 पाई/4 है। चलो दूसरा केस लिया जाए। दूसरा केस क्या था, तुम लोग को सारा कॉन्सेप्ट अब एक साथ लगाने सीखना है। अब दूसरा तो क्या था, यहाँ पे प्लस ले सकते थे, तो अगर प्लस लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 पाई प्लस पाई/2 माइनस पाई/4 प्लस पाई/4। हाँ, अगर ये कर लेते हैं तो ये फिर से बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो कितना पॉसिबल आंसर है हम लोग का, पॉसिबल आंसर हम लोग के पास है 3, और वो क्या क्या है, तो वो है 0, पाई/2 और 3 पाई/4। इन तीनों वैल्यू को यदि हम लोग बैठाते हैं, 0, पाई/2 और 3 पाई/4, इन तीनों वैल्यू को यदि हम लोग बैठाते हैं तो हम लोग को जो है ये जो मिलेगा, अगर 0 बैठाते हैं तो क्या मिलेगा, 0 बैठाते हैं इस वाले में, कहाँ गया, यहाँ पे अगर इसमें हम लोग 0 बैठाते हैं तो हम लोग को -1 मिलेगा, तो -1 पे डिसकंटिन्यूअस है। अगर हम लोग पाई/4 बैठाते हैं तो ये हम लोग को पाई/4 बैठाते हैं तो cos 0 1 होता है, नहीं चलेगा। अगर पाई/2 बैठाते हैं तो पाई/2 में से पाई/4 जाएगा पाई/4, और cos पाई/4 1/√2 होता है, तो 1 मिलेगा, तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। और एक क्या आंसर आया था हम लोग का, आया था 3 पाई/4। 3 पाई/4 में से पाई/4 घटा दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 3 पाई/4 कहाँ है,
हाँ, 3 पाई बाई 4 में से यदि पाई बाई 4 घटा देते हो तो तुमको मिलेगा पाई बाई 2। और cos पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है, तो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो ये 3 पॉइंट है जहां पे ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस होगा। चलो भाई, किसी को कोई घर पे जाके कोई क्वेश्चन बनाया तो कोई डाउट था, अपना डाउट है तो भाई भेजो ग्रुप में, उसको सॉल्व कर लिया जाए। बुक खोल के यदि, हाँ, आवाज नहीं आ रहा है, बंद करके रखें क्या? नहीं। किसी को कोई डाउट है तो ग्रुप में भेजो, उसको हम लोग आज सॉल्व कर सकते हैं। आदर्श, हम ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट रिपीट करें क्या? हेलो। हाँ, आप, अच्छा सागनी, तुमको भी नहीं आ रहा है अभी? भाई कोई बोल रहा है आ रहा है, सभी एक बार लिखो तो किसको आ रहा है और किसको नहीं आ रहा है। तो जिनको जिनको नहीं आ रहा है भाई डिस्कनेक्ट करके फिर से करो। और जिनको आवाज पहुंचा था वो लोग बोलो, अगर ये समझ में नहीं आया है सम, तो हम फिर से बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लॉकडाउन तो फिर से एक्सटेंड कर दिया, मतलब हम लोग को इसी में रहना है। जिनको डाउट हो वो ग्रुप में अपना डाउट भेजिए, ठीक है? अगर कोई घर जाके सॉल्व किया था और डाउट है तो भेजिए, वरना हम नया सॉल्व सम दे रहे हैं उसको तब ट्राई कीजिए। दो काम है जो आप कर सकते हैं। चलो ये बताओ, बॉक्स फंक्शन एक्स है, ठीक है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 है, क्या होना चाहिए ये? अगर सभी को आवाज जा रहा है, आदर्श तुम फिर से रिकनेक्ट किए हो, तो ये बताओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 है और बॉक्स फंक्शन एक्स है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर है 3, 2 और 0, और एक है लिमिट डजंट एग्जिस्ट। 3 और 2 दो आंसर नहीं हो सकता लिमिट का, ठीक है? बताओ ये। हाँ चलो, ये तो शायद विनय का आवाज है। विनय के हिसाब से लिमिट डजंट एग्जिस्ट, सभी का यही मानना है। तो क्यों लिमिट डजंट एग्जिस्ट हुआ भाई? विनय एक बार ग्रुप को बताओ क्यों लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हुआ। सुषमा। हाँ। हाँ, ठीक है, ये बात सभी को समझ में आया।
आदर्श तुमको समझ में आया? चलो देखो क्या वो बोला, तुमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेना चाहिए। जब भी तुमको ऑप्शन में ये भी एक ऑप्शन दिख जाए कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन में है, तब तुमको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को निकाल लेना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू, जो दिया है सेम उतारो, बस उसके ऊपर माइनस साइन दे दो। इस माइनस साइन का मतलब ये 3 है, लेकिन 3 से जस्ट थोड़ा सा कम है। अब 3 से थोड़ा कम मतलब क्या, 2.98 ऐसा कुछ एक नंबर है। 3 से थोड़ा कम मतलब 2.98 अज्यूम, ठीक है। और यहाँ फंक्शन क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी को याद हो तो कैसे होता था, 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3। अगर 2.98 प्लॉट करो ग्राफ में तो यहाँ होगा 2.98। बॉक्स फंक्शन क्या बोलता था कि आप फंक्शन नंबर प्लॉट कर लीजिए, उसके बाद पीछे की तरफ आना शुरू कीजिए तब तक जब तक कि आपको इंटीजर ना मिले। तो ये है 2.98 और हम पीछे की तरफ आना शुरू किए तो हमको सबसे पहला इंटीजर क्या मिला, -1, ये जो मिला है 2। इंटीजर मतलब 1 2 3, इधर में 0 भी इंटीजर है और माइनस के साथ जितना जिस पे डेसिमल नहीं लगा है वो सब इंटीजर है। तो ये आपको क्या वैल्यू देगा, ये आपको वैल्यू देगा 2। उसी तरीका से अगर तुम राइट हैंड लिमिट निकालते हो तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस बॉक्स फंक्शन x। अब 3 प्लस का मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 3.12 पकड़ लो। अगर 3.12 पकड़ लेते हो और इसी पे फिर से प्लॉट करते हो तो देखो ये है आपका 3 और 3.12 कहाँ होगा, 3.12 आपका यहाँ पे होगा थोड़ा सा 3 से ज्यादा। तो हम क्या बताएं, प्लॉट करने के बाद आप पीछे की तरफ आना शुरू करते हो तब तक जब तक कि आपको इंटीजर ना मिल जाए। तो 3.12 से जैसे ही थोड़ा पीछे आए हमको एक इंटीजर मिला 3। अब तो इसका आंसर क्या होगा, 3। अब यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलो इसी को देखते हुए अब की मॉडुलस एक्स का इस्तेमाल करके बताओ कि साइन मॉडुलस एक्स होल बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या आंसर देगा। ऑप्शंस है 1 के बराबर है, 0 के बराबर है, इंफिनिटी है, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट है। और डज नॉट एग्जिस्ट है तो वो हमको बताएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है और राइट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है। ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सभी ट्राई करो। मॉडुलस एक्स सभी को पता है एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, लेफ्ट हैंड में क्या आ रहा है तुम्हारा, हेलो, जिन्होंने कहा कि एग्जिस्ट नहीं करेगा वो बताएं कि उनको लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या मिल रहा है और राइट हैंड लिमिट में क्या मिल रहा है, दोनों बराबर नहीं है तभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम्म, ठीक है चलो, और किसी एक जन का आंसर आने दो फिर बनाया जाएगा। हाँ, अगर ऐसा है तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि बराबर नहीं है। और किसी का -1 और 1 आया, नहीं विनय तुम्हारा, चलो देखा जाए क्या किया वो। तो देखो मॉडुलस एक्स है, मॉडुलस एक्स कैसे टूटता था, हम ये बार बार इस तरह का सम इसलिए करा रहे थे ताकि तुम लोग को ये एटलीस्ट फंक्शंस याद हो जाए। तो एक्स क्या था, अगर मॉडुलस एक्स है तो वो आपको देता है -x जब x 0 से कम हो, और x जब x जो है 0 से ज्यादा या फिर 0 के बराबर हो। अब देखो इसको तुम दो हिस्सा में तोड़ोगे, क्यों, क्योंकि एक ऑप्शन ये भी है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऐसा है तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट और नीचे में लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ 0 है तो आप लिखोगे 0 माइनस, यानी 0 से थोड़ा सा कम। अगर 0 से थोड़ा सा कम है यानी कि आपका इस कैटेगरी में पड़ गया,
तो ये जो साइन एक्स है वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, जो मॉड एक्स है वो हट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा इस बार, माइनस एक्स। अब साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री से फिर से ये चीज है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, माइनस साइन एक्स बाई एक्स, और यहाँ लिमिट क्या है, लिमिट है एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस। अब माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो वो कॉमन है, बाहर निकाल लो। और यहाँ क्या है आपके पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस साइन एक्स बाई एक्स। अब तुम लोग को ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिख रहा होगा, लिमिट अगर एक्स टेंड्स टू जीरो हो और साइन एक्स बाई एक्स है तो इसका मतलब क्या होता है, वन होता है। और जिसको ये याद नहीं आ रहा है वो क्या करो, एल हॉस्पिटल फटाफट लगा लो तो भी तुमको वन मिल जाएगा। तो अगर ऐसा मिलता है तो ये आंसर कितना आएगा, माइनस वन आएगा। उसी तरीका से राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस साइन मॉड एक्स बाई एक्स है। अब एक्स जीरो से बड़ा होगा यानी कि किस कैटेगरी में आ गया, इस कैटेगरी में आ गया। इस कैटेगरी में आ गया तो जहां पे मॉड एक्स है उसके जगह पे आप क्या लिख दोगे, वहां पे लिख दोगे आप लोग सिर्फ एक्स, तो साइन एक्स बाई एक्स। अब साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। एल हॉस्पिटल लगाओगे तो साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स हो जाता है, एक्स का डेरिवेशन वन हो जाता है, एक्स की जगह पे जीरो बैठा दोगे तो वन मिल जाएगा। तो जिसको नहीं याद है वो क्या झटाझट एल हॉस्पिटल लगा लेगा, और जिसको याद है वो तो एकदम एक मोमेंट में वन लिख देगा। ठीक है, जो लोग ये नहीं बना पाए थे वो ये ट्राई करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एक्स बॉक्स फंक्शन एक्स बाई साइन ऑफ मॉड एक्स। इसमें बॉक्स फंक्शन का भी यूज है और मॉडुलस का भी यूज है। बताओ भाई, आंसर है जीरो, वन, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और नन ऑफ दीज। तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट को हम लोग क्या लिख देते हैं, डी एन ई, डज नॉट एग्जिस्ट। और ये नन, ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों भाई, तुम्हारा लेफ्ट, दोनों जन बताओ, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में तुम लोग का क्या ऑप्शन आया, आंसर आया है। लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू आया है, एल लेफ्ट हैंड लिमिट में। हाँ ठीक है, और कोई भाई, दो जन आंसर बताया है, तुम्हारा सेम है या डिफरेंट है। लेफ्ट में माइनस वन और राइट में, ठीक है। चलो भाई, सबसे बनेगा सिंपल, क्या करो दिमाग में ये रखो कि अगर तुम लेफ्ट हैंड निकाल रहे हो तो ये क्या होगा, एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस होगा, जीरो माइनस होगा मतलब 0.9 कुछ होगा एक, और जीरो माइनस है तो 0.9 नहीं होगा, क्या होगा, माइनस 0.1 होगा, जीरो से थोड़ा सा कम। तो ये मान के इसको अप्रोच करो और दिमाग में ये रखो कि एक्स कैसे खुलता है, माइनस एक्स जब एक्स जीरो से कम हो और एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, ये दो चीज लेके जाओ, जरूर बनेगा। ठीक है, वन और जीरो ही होगा। तो देखो भाई क्या किया है लोग, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एक्स बॉक्स फंक्शन एक्स बाई साइन ऑफ मॉड एक्स। अब मॉड एक्स को कैसे ट्रीट करते हैं ये तुम लोग थोड़ी देर पहले सीख गया है, क्योंकि एक्स जीरो से कम है, जीरो माइनस मतलब जीरो से कम है, तो ये क्या होगा, ये जो तुम्हारा मॉड एक्स है ये तुमको क्या दे देगा, ये दे देगा साइन ऑफ माइनस एक्स। लेकिन ऊपर जो एक्स है वो एक्स ही रहेगा। ये मॉड एक्स के साथ क्या होगा ये तुम लोग को अपना जो पिछला क्लास है उससे याद करना होगा। अब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा कि मॉड जीरो पॉइंट इन माइनस वन कितना होता है। ये मॉड बोल रहे बॉक्स फंक्शन माइनस 0.1 कितना होगा हमको बताएगा। सानिया अंसारी बताओ भाई, -0.1 यदि बॉक्स, हाँ कितना होगा, -1 होगा, एकदम सही। कैसे की भाई ये, तो ये ग्राफ ली, ग्राफ में जीरो ये रहा वन, -0.1 कहाँ रहेगा, -0.1 रहेगा यहाँ पे। तो क्या करना था, इस पॉइंट को पकड़ के पीछे की तरफ जाना था जब तक कि पहला इंटीजर ना मिल जाए, तो मिल गया, ऐसे बनाई वो। तो इसके जगह पे जो है हम लोग क्या लिख देंगे, इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे -1। ये सम का यही ट्रिक था। ठीक है, यहाँ पे बस यही करना था, बॉक्स फंक्शन जहां भी दे वहां पे तुम लोग को डायरेक्ट वैल्यू बैठा सकते हो। अब देखो ये -1 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और साइन के अंदर माइनस एक्स है तो ये क्या होता है, साइन के अंदर यदि माइनस एक्स है यानी कि ये क्या होगा, माइनस साइन एक्स है, तो माइनस और माइनस कट गया आपका।
तो आपको ये क्या मिल गया, ये आपको मिल गया साइन एक्स बाई एक्स, और यहाँ पे क्या है आपके पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, यहाँ पे इक्वल टू है। अब लेके आगे बढ़ो भाई इसको, तो इसको तुम लोग लिख सकते हो 1 साइन एक्स बाई एक्स, और 1 के ऊपर लिमिट नहीं लगेगा, लिमिट कहाँ लगेगा, सिर्फ यहाँ लगेगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एक्स मॉड, ये एक्स बॉक्स फंक्शन एक्स बाई साइन मॉड एक्स। अब बॉक्स फंक्शन एक्स में अगर तुम 0.23 ले लो तो ये कितना आएगा, हमको बताएगा रेट्रो। 0.23 यदि बॉक्स फंक्शन में भर दे तो क्या मिलेगा, 0। तो और कुछ हम लोग को सोचने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे एक्स बाई साइन एक्स हो और यहाँ पे तुमको अगर एक 0 मल्टीप्लाई कर दे तो ये कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, अगर उसमें 0 गुना होगा तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब तुम लोग लिख देना इसके बाद कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, DNE। ठीक है, चलिए भाई, अगर ये कर ले रहे हो तो बताओ फिर इसी के जैसा एक और सिमिलर सम पूछता है। वो है कि साइन बॉक्स फंक्शन एक्स बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऊपर भी फ्रैक्शनल ही है, फ्रैक्शनल सबको याद है, अगर सेकेंड ब्रैकेट है तो ये क्या है, ये है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल सभी को याद है, तो बताओ तो 2.4 का फ्रैक्शनल, ये अगर इसके ऊपर हम ये फंक्शन लगा देते हैं जो कि है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर, वो कितना हमको आउटपुट देगा, विनय 2.4 अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन में लगा दे कितना देगा, अगर ये लगा दे तो -2.4.6। तो सिंपल समझ में आ गया है किसी को क्या करना है। तो चलो ये बताओ, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, अगर करेगा तो क्या वैल्यू देगा, चलिए बताइए। ऑप्शन में आप लोग को वही सेम ऑप्शन दिया है, 0 1, डू नॉट एग्जिस्ट, नन ऑफ द अबव। सिंपल है, एक्स अगर 0, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, चलो एक जन बोल रहा है 1। अच्छा, दो जगह से 1 आंसर मिला, आ रहा है आ रहा है, हल्का कट कट के आ रहा है, मे भी नेटवर्क इश्यू है, बट आ रहा है, समझने लायक तो बिल्कुल आ रहा है। हाँ, धीरे इसलिए है क्योंकि हम माइक यूज नहीं कर रहे हैं, माइक यूज करने से डिस्टर्ब कर रहा है। चलो भाई, 1 आया है दो जन का, बाकी लोग का 1 आया क्या, किससे पूछा जाए, सुषमा तुम्हारा 1 आया, वो स्क्रीन दिख नहीं रहा है सुषमा तुमको, 15 1। हम मुंह से बोलते हैं, सम नोट करो और उसके बाद डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करना। सम है साइन ऊपर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट याद है, सेकेंड वाला करली ब्रेसेस जो होता है वो, बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है। ऑप्शंस है आपके पास 0 1, डू नॉट एग्जिस्ट, नन। ठीक है, चलो बताओ क्या होना चाहिए। सानिया तुम्हारा 1 आया, मिस्टर रेट्रो तुम्हारा 1 आया, सानिया तुम एक बार डिस्कनेक्ट, सुषमा तुम एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, मैं भी दिखने लगे, क्योंकि बाकी सबको तो दिख रहा है। चलो चलो भाई, तो वो लोग क्या किया, हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख के, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है,
अगर हम लोग का x 0 माइनस है यानी कि ये क्या होगा, -0.1 होगा कुछ, ठीक है। और अगर -0.1 है तो हम लोग को वैल्यू कैसा मिलेगा। तुम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाला है इसमें, दो जन, विनय और आदर्श आई गेस। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया है। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारा वन तो बिल्कुल वन ही आया है। हाँ तो देखो भाई, अगर तुम ये लेते -0.1 तो ये क्या देता, ये तुमको देता sin 0.9 देता अगर लिए होते, और नीचे भी आपको 0.9 देता, ठीक है। यानी कि दोनों ही केस में अगर एक तुम्हारा ये है तो ऊपर में जो आ रहा है नीचे में जो आ रहा है वो सेम आउटपुट है, ठीक है। तो सेम आउटपुट है यानी कि हम लोग इसकी जगह पे x लिख सकते हैं, यानी कि ये आपको साइन x/x ही देता है नो मैटर व्हाट। अगर आप प्लस का कुछ एक वैल्यू लेते हो तो ऊपर में जो वैल्यू मिलेगा और नीचे में जो वैल्यू आउटपुट करेगा वो दोनों सेम ही आउटपुट करेगा। तुम लोग इसको ऐसे रफ में डाल के चेक कर सकते हो कि अगर -0.1 लेते हो तो आपको 0.9 ऊपर भी 0.9 नीचे भी, अगर 0.1 लेते हो तो 0.1 ऊपर भी 0.1 नीचे भी। और जीरो से लेकर वन के बीच में, जीरो से लेके वन के बीच में साइन का जो वैल्यू होता है साइन थीटा का, वो ऑलमोस्ट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज तुम लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा मे बी, कि अगर साइन 0.9 निकालोगे ना रेडियन में लेना, तो तुम लोग को ऑलमोस्ट इतना ही मिलेगा, जितना साइन एक से छोटा रहता है वो सब तुमको थीटा के बराबर वैल्यू देता है, साइन हो या टैन हो। इसीलिए ये चीज जो है वन होगा। ये लोग जो वन लेते आया है, इसको समझने का तुम लोग के पास दो तरीका है। एक कि अगर -0.1 बैठाते हैं तो ऊपर में भी 0.9 नीचे में भी 0.9, यानी कि ये साइन x/x में ही खुलेगा। और अगर 0.1 बैठा देते हो पॉजिटिव वाले में राइट हैंड लिमिट में तो क्या मिलता है, 0.1/0.1, तो दोनों सेम ही है, इसलिए ये जो है आपको वन दे देगा। और दूसरा तरीका फिजिक्स वाले से ऐसे समझ सकते हो कि जीरो से लेके एक के बीच में ये जो साइन थीटा का वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है, यानी कि यदि यहाँ पे साइन तुम 0.5 निकालोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.5 के पास ही इसका वैल्यू मिलेगा तुम लोग को, ठीक है। तो दो तरीका है इसको समझने का और बाकी सब्जेक्ट से जोड़ने का। चलिए और कुछ ट्राई किया जाए। पिछले दिन जो हम लोग डिफिनीशन वाला किए थे उससे तुम लोग घर पे जाके सम बनाया कुछ, डिफिनीशन वाला जो हम लोग पिछले दिन पढ़े थे उसका कोई यूज किया। अगर नहीं किया तो ये वाला सम करो, यूज हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई एक फंक्शन है जो ऐसा प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, ठीक है। इस फंक्शन के बारे में तुम लोग को बता दिया है कि एफ ऑफ 5 है 4, ठीक है। और एफ डैश 0 जो है वो है आपका 2। तो हमको बताना है तुम लोग को कि एफ डैश 5 कितना होगा। एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। फंक्शन कैसा प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, ऐसा प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। तो हमको तुम लोग बताओ कि f5 अगर 4 के बराबर है और f डैश 0 यदि 2 के बराबर है तो f डैश 5 कितना होगा। कैसे बताओगे, तो सिंपल बोल रहे हैं कि डिफिनीशन ऑफ लिमिट यूज, डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करो। वो क्या था लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बराबर h, और यहाँ पे x लिख दिए हैं भूल है, ये क्या होगा h होगा, जो यहाँ पे रहता है वो 10 to 0 होता है। इस डिफिनीशन का यूज करो आप लोग और बताओ कि f डैश 5 कितना होगा। ये किसका फॉर्मूला है, डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन है कि f डैश x यानी कि dy बाई dx किसके बराबर होता है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, ठीक है। इसका यूज करो और बताओ कि f डैश 5 क्या होगा। 4-5 मिनट दिए।
हाँ भाई बनाओ, क्या आंसर है बताओ। ऑप्शन चाहिए। 5 6 7 8 ऑप्शन आंसर है। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कौन सा होगा बताओ। और कोई डाउट है तो वो भी पूछो भाई, अगर कहीं फंसे हो, लग रहा है कि बन जाएगा भाई, ये पता होता तो। चलो जो लोग ट्राई कर रहे हैं बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं ट्राई कर रहे हैं हम क्या बोले कि ये डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन हम पिछला दिन जब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बता रहे थे तभी हम ये बताए थे कि ये कहाँ से आया है, डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन से। मतलब डिफरेंशिएशन एक का एक रूप ये भी होता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स कितना होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है, ये भी होता है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है एफ डैश 5। अच्छा कोई हमको बता पाएगा क्या कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि इस फंक्शन ये जो प्रॉपर्टी है इसको एग्जिबिट करता है। कोई भी चेक करो तो, अगर हम e टू द पावर x फंक्शन तुमको दें एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर x, तो क्या वो इसको सेटिस्फाई करेगा। कोई एक जन बताओ, अगर e टू द पावर x हम तुमको बोले कि एक फंक्शन है तो क्या वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। वाह कितना टाइम लगता है चेक करने में। देखो एफ एक्स क्या होगा ई टू द पावर एक्स, एफ वाई क्या होगा ई टू द पावर वाई, और ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर क्या होता है एक्स प्लस वाई हो जाएगा लॉ ऑफ इंडिसिस से। और ये क्या है, ये है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक ही फंक्शन ऐसा है जो इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है और वो क्या है, वो है ई टू द पावर एक्स। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर तुम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है बहुत बार, इसलिए बोल रहे हैं कि इसको तुम लोग ध्यान में रखना। e टू द पावर x जो फंक्शन है वो कैसा प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब चलो यहाँ आया जाए, हम लोग को चाहिए एफ डैश 5। तो एफ डैश 5 बाई डिफिनेशन क्या होगा, बाई डिफिनेशन होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ किस पे निकालना है 5 पे, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 बाई एच। ठीक है, सिंपली वहां पे जो x था उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर दिए 5 से, क्योंकि हम लोग को 5 पॉइंट पे निकालना है। इतना सबको समझ में आ रहा है। अब चलो एफ ऑफ 5 प्लस एच क्या हो सकता है, तो यहां देखो एकदम ऊपर में एफ ऑफ 5 प्लस एच, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ एच। ये एक ही है तो एफ ऑफ 5 ही रहेगा, बाई आपके पास एच रहेगा। अब अगर ये काम कर दिए तो यहाँ पे हमको लिमिट लिखना पड़ेगा क्योंकि एच है। f5 कॉमन निकल रहा है, निकाल लो। f5 यदि कॉमन निकाल लिए तो आपके पास क्या बचा, f ऑफ h माइनस 1 बाई एच। अब बात आता है ये, अच्छा f ऑफ 5 कितना दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे कहीं तो दिया होगा, कितना दिया है 4 दिया हुआ है, तो 4 बाहर निकाल लो तो ये आपका f ऑफ 5 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 और लिमिट h टेंड्स टू 0 रहेगा। अब f ऑफ h कितना होता है, ठीक है वो तब जब 0 हो, क्योंकि h के जगह पे हम लोग अल्टीमेटली क्या बैठाएंगे, f चेक करने के लिए कि 0 बाई 0 में है कि नहीं, तो हम ऐसे f ऑफ 0 माइनस 1 बाई 0 कर लेंगे। अब f ऑफ 0 क्या होता है चेक करो, दिया है क्या,
तो यहाँ आओगे तो एफ डैश जीरो दिया है बट एफ ऑफ जीरो नहीं दिया है। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो कैसे निकलेगा, इसमें बैठा के निकलेगा, ये जो है इसमें बैठाओ तो देखो एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो कितना होगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो, यानी कि क्या होगा भाई, ये आपका होगा एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कब पॉसिबल है कि जब दो चीज गुना होके फिर वही चीज आपको दे, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपको एफ ऑफ जीरो जो है वन हो। ये कब पॉसिबल है, जब एफ ऑफ जीरो जो है वन हो। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ जीरो है वो क्या है, वन है, वन माइनस वन बाई जीरो हो जा रहा है, यानी कि ये जो है जीरो बाई जीरो फॉर्म में है। तो आप लोग क्या लगा दीजिएगा इसके बाद आप लोग लगा दीजिएगा एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल यदि लगाइएगा तो ये हो जाएगा 4 लिमिट टेंड्स टू एच टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा एफ डैश एच माइनस वन का डेरिवेटिव कीजिएगा तो जीरो, और नीचे एच का डेरिवेटिव कीजिएगा तो क्या आएगा, वन आएगा। अब एफ डैश एच के जगह पे आप लोग क्या बैठा दीजिए, एफ डैश जीरो, एच जीरो है और नीचे वन, एफ डैश जीरो आप लोग को दिया है तो ऊपर आइए क्या दिया हुआ है, 2 बैठा दीजिए, तो आपका आंसर क्या होगा 4 इंटू 2 यानी कि 8। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया होगा कि इसका यूज कितना है, ये जो हम लोग ये डिफिनीशन पढ़ रहे हैं इसका यूज, प्लस हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि जो शुरू में फंक्शन दिया है जरूरी नहीं है वो बेकार ही हो, इसका यूज करना है हम लोग को फिर से। एक इस तरह का एक और सम है मेरे पास, उसको ट्राई करो तो देखो ये तुम लोग को समझ में आया है कि नहीं। हाँ बिल्कुल। चलो तो देखो ये वाला ट्राई करना सभी। हाँ बताओ। हाँ हाँ, तो 4 माइनस फोर जीरो हो जाएगा, बात सच है, लेकिन नीचे एच है जो कि फिर से जीरो है, यानी कि ये एल हॉस्पिटल में है। इसीलिए हम क्या किए कि एफ फाइव जो है कॉमन निकाल लिए, कॉमन निकाले तो वो 4 निकल गया, फिर यहाँ पे एफ ऑफ एच माइनस वन बचा। अब एफ ऑफ जीरो क्या होता था ये हम लोग को देखना था, तो हम लोग क्या किए, एफ ऑफ जीरो बराबर क्या हो सकता है, एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो, यानी कि एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो कितना होता है, एफ जीरो इंटू एफ जीरो। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ये एकदम यहाँ से आ रहा है, देखो इसको, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, यहाँ से आया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि एफ ऑफ जीरो कितने के बराबर होता है, एफ ऑफ जीरो के स्क्वायर के बराबर होता है। कहाँ से आया दिख रहा है, ये यहाँ से आ गया और ये चीज यहाँ से आ गया। अब ये कोई भी ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर उसके बराबर होता है वन को छोड़ के, नहीं, वन का ही स्क्वायर वन के बराबर होता है, टू का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25 हो जाएगा। तो ऐसे तुम क्या किए, F1 का वैल्यू निकाल लिए। और नहीं तो तुम लोग चूंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो तुम लोग ये ध्यान ही रख लो कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई अगर दिया है तो ऐसा बहुत सारा फंक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही फंक्शन है, क्या, e टू द पावर x, जो इसको फुलफिल करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब तुम इसमें अगर e टू द पावर जीरो निकालोगे तो ये वन निकल जाएगा, तो एफ ऑफ जीरो क्या है, वन के बराबर है। दो तरीके से तुम इन लोग इसको याद रख सकता है। चलो इसी के तरीके का एक और सम है, उसको बनाओ, उसको बनाने से तुम लोग का दिमाग खुलेगा। देखो, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इंटू एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ x इंटू जी ऑफ a बाई x माइनस a दिया है। तुम लोग को इसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। दिया क्या क्या है तुमको, तो दिया है कि एफ ए जो है 2 के बराबर है, एफ ऑफ ए कितना है 2 के बराबर है, और क्या दिया है, और दिया हुआ है कि एफ डैश ए जो है 1 के बराबर है, और क्या दिया हुआ है,
और दिया हुआ है कि आपका जो जी ऑफ ए है वो -1 के बराबर है, और जी डैश ए जो है वो 2 के बराबर है। ये 4 डिटेल्स दिया हुआ है। तो पहला तुम लोग काम क्या करेगा भाई, तुम लोग ये जो वैल्यूज दिए हैं गिवन, इन सबको इसमें बैठा के चेक करो कि 0/0 फॉर्म में है क्या। अगर है तो एल हॉस्पिटल लगवा दो, लगा के निकालो वैल्यू क्या आ रहा है बताओ। आंसर दिया हुआ है -1, 5, 1/2, 2a, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ सुन पा रहे हैं, बताओ। सुन पा रहे हैं, बताओ। देखो भाई, ये आपके पास एक लिमिट निकालने दिया है और तुम लोग को गिवन में ये दे दिया है कि एफ ऑफ ए जो है 2 के बराबर है, एफ डैश ए जो है 1 के बराबर है, जी ऑफ ए -1 के बराबर, जी ऑफ ए 2 के बराबर, और आप लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा आंसर होगा बताओ। सबसे पहला काम, इन सारे वैल्यूज को इसमें बैठा के चेक करो 0/0 फॉर्म में आता है क्या। अगर आता है तो डिफ्रेंशिएट करो ऊपर और नीचे इंडिविजुअली, और बताओ हमको फिर से वैल्यू बैठा के कि आंसर क्या होगा। -1 होगा, 5 होगा, 1/2 होगा, या 2a होगा। डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, आएगा। 5, एक जन का 5 आया है। ठीक है, और आंसर चाहिए हमको, बताओ बताओ। हाँ 5 होगा, बहुत बढ़िया। चलो भाई, जो लोग बना रहे बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं बना रहे देखो। पहले तो हम क्या बोले, वैल्यू बैठा के चेक करो। तो देखो, अगर x टेंड्स टू a बैठा देते हो इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका फंक्शन है वो हो जाएगा g ऑफ a इंटू f ऑफ a माइनस f ऑफ a इंटू जी ऑफ a बाई a माइनस a। तो देखो नीचे a माइनस a 0, और ऊपर में f a g a, तो ऊपर में भी 0, यानी कि 0/0 फॉर्म में तो है। ठीक है, यानी हम लोग को क्या करना होगा, एल हॉस्पिटल लगाना होगा। तो एल हॉस्पिटल लगा के अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो तो क्या होगा, ऊपर में देखो ये है तुम्हारा f ऑफ a, यानी कि ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, तो ये बाहर निकल गया। g ऑफ x ये वेरिएबल है, तो इसके डिफरेंशिएशन क्या लिख दोगे तुम लोग, g डैश x माइनस, देखो यहाँ पे g ऑफ a है, ये कांस्टेंट है, तो ये निकल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, f डैश x है, ये f डैश x हो जाएगा, fx था, हम क्या किए, डिफरेंशिएट कर दिए ऊपर को। अब नीचे आओ, नीचे वाला तुम लोग पहले भी किया है, a का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a, जहाँ पे x है वहां पे अब हम लोग को क्या डाल देना है, a डाल देना है, तो डालो भाई। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ a इंटू जी डैश a माइनस g ऑफ a माइनस f डैश a, माइनस नहीं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब एफ ए कितना है, 2 है, g डैश ए कितना है, -1 है, माइनस जी ऑफ ए नहीं,
जी डैश ए कितना है तो 2 है, ठीक है। अब जी ए कितना है तो जी ए देखो -1 है, तो हम -1 डाल दिए। एफ डैश ए कितना है तो एफ डैश ए 1 है, तो डाल दिए हम यहाँ पे। तो देखो 2 2 जा 4 और 1 1 कितना होता है 1, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 कितना होगा आपको 5 देगा। तो उसका 5 कैसे आया दिखा, सिंपल लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाए, उसके बाद एल हॉस्पिटल पे गए और एल हॉस्पिटल से ये कर लिए। सभी को क्लियर है? चलो ये बनाओ। अगर cos 2x का मॉड एक फंक्शन है, ठीक है, तो एफ डैश π/4 प्लस क्या होगा? ऑप्शन है 2 1 0 नन। एफ डैश π/4 प्लस, यानी इसका डिफरेंशिएशन करके π/4 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव का तुमको वैल्यू बताना है। टू आया एक जन का, और कोई भाई? तुम्हारा कितना आ रहा है? √2। तब तो भाई तुम्हारा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तब तुम्हारा नन में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत हो भी सकता है सही हो, फिर भी तुम एक बार इसको रीचेक कर लो। एक जन का 1 आ गया है, देखा जाए भाई। चलो किया जाए। क्या हम लोग को पूछा है? हम लोग को राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है ना। तो देखो ये जो चीज है cos 2x, अगर cos 2x जो तुम्हारा है π/4 से ज्यादा हो, माने जो x है अगर π/4 से ज्यादा हो, तो ये जो cos 2x है कैसा खुलेगा? तो देखो हमको एक बात बताओ, cos π/2 कितना होता है? cos π/2 कितना होता है? ये सम शायद हम पिछले दिन कराए हैं, फिर भी तुम लोग से नहीं बन रहा है भाई, हमको लग रहा है पिछले दिन कराए हैं। cos π/2 0 होता है। ये हम π/2 कहाँ से मिला? तो हम क्या किए, यहाँ पे जो 2x है हम 2x निकालें, तो 2 इंटू π/4, कहाँ से हमको π/4 मिला? यहाँ से मिला, तो ये क्या मिल गया π/2। तो हम cos π/2 चेक कर लिए। ये क्या है? ये मेरा बाउंड्री है, ठीक है। अब हमको इसी के पॉजिटिव जाना है और इसी के पीछे थोड़ा सा आना है, मतलब राइट हैंड, और ये लेफ्ट हैंड आके चेक करना है, ठीक है। अगर π/4 से कुछ ज्यादा डालें, ज्यादा अब क्या हो सकता है भाई? π/4 आपका कितना है? 45 है। 45 से बड़ा क्या होता है? 60 होता है, यानी कि 60 को क्या बोलते हैं हम लोग? π/3 बोलते हैं। π/3 cos 2 इंटू π/3 अगर हम डालें तो हमको कितना मिलता है? बताओ भाई कोई। cos 120 कितना होता है? -1/2। तो कैसा वैल्यू आपको मिल रहा है? माइनस मिल रहा है, यानी कि अगर हम x टेंड्स टू π/4 प्लस करें, x टेंड्स टू π/4 प्लस करें तो हमको क्या मिल रहा है? माइनस का वैल्यू मिल रहा है। π/4 प्लस मतलब 45 से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो हमको माइनस, पूरा पूरी होल हमको कैसा मिल रहा है? माइनस मिल रहा है। यानी कि ये फंक्शन अगर हमको
राइट हैंड लिमिट निकालना हो, या फिर दूसरे भाषा में हम इसको ऐसे लिख दें, राइट हैंड लिमिट को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ऑफ पाई बाई 4 प्लस, मतलब पाई बाई 4 से ज्यादा पे क्या होगा, तो ये कैसा खुलेगा आपको, माइनस कॉस 2x। ये सामने माइनस क्यों आ गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम 45 से जहां ज्यादा वैल्यू लिए, यानी कि पाई बाई 4 से बड़ा वैल्यू ले रहे हैं, तो हमको होल आउटपुट कैसा मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। और मॉडुलस का यही नियम है कि अगर माइनस आउटपुट मिल रहा है तो वो खुद से एक माइनस लगा देता है, ताकि ओवरऑल हमको पॉजिटिव मिल जाए। यहाँ तक ठीक है। अब तो मेरे पास मॉड का साइन नहीं रहा, तो अब हम आराम से कर सकते हैं। अब अगर इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे, ये जो x, ये इसको हम थोड़ा सा भूल लिखते हैं, ये कैसे होगा, एफ ऑफ x अगर x टेंड्स टू पाई बाई 4 प्लस हो तो, ठीक है। अगर हम इसको एफ डैश एक्स लिखें जब x पाई बाई 4 से ज्यादा होना चाह रहा हो, तो ये कितना मिल जाएगा, देखो माइनस तो माइनस ही उतर जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है, और ये x नहीं था 2x था, हम x मान लिए, तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 आगे आ जाएगा और साइन 2x। अब तुमको क्या करना है, ये जो x है इसके जगह पे पाई बाई 4 बैठा देना है, तो बैठा दो। ये हो जाएगा 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 4। अब 2 इंटू पाई बाई 4 2 बार में कट गया, तो आपको क्या मिला, ये आपको फाइनली मिला 2 इंटू साइन पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 क्या होता है भाई, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होता है 1, तो ये आपका आंसर कितना आएगा 2। तो जिनका रूट 2 आया था, पता नहीं भाई तुम कैसे लेते आया, 2 वाले बहुत बढ़िया। हाँ इसीलिए नहीं बना, नहीं तो तुम सब ठीक ही किए थे। तो चलो समराइज किया जाए, अभी तक हम लोग इसमें लिमिट में क्या क्या सीखे। तो लिमिट में हम लोग क्या सीखे कि अगर किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है, अगर किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है तो उसका कंडीशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस होने का कंडीशन। तो कॉन्टिन्यूअस होने का कंडीशन है कि एफ ऑफ ए, मतलब x इक्वल्स टू ए पे एफ का जो वैल्यू है उसी के बराबर थोड़ा सा यदि लेफ्ट खिसक जाए, यानी कि एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, इसका मतलब क्या कि a के थोड़ा सा लेफ्ट, अगर हम ये नंबर लाइन बनाए तो ये है आपका a, ये है, इधर अगर आओगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस है, और इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस है। तो ये इसके बराबर होना चाहिए, और किसके बराबर होना चाहिए, a के राइट भी जाए तो जो वैल्यू मिले थोड़ा सा राइट तो सेम होना चाहिए, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x। अब अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया तो इसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, तो इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन क्या था, तो डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन हम लोग का डेफिनेशन से था, वो क्या था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x बाई h, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x बाई h। ये किसका कंडीशन है, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन ऐसे साइड बाय साइड दिमाग में बैठा के रखना तुम लोग, प्लस ये रखना कि a प्लस का मतलब क्या होता है, a जीरो का मतलब क्या होता है। और एक हम लोग आज क्या चीज देखें कि अगर तुम लोग को परीक्षा में ये फंक्शन दे देता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, तो ये कब संभव है, जब आपका फंक्शन कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, वरना ये चीज संभव नहीं है। और चूंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एफ ऑफ जीरो इज ऑलवेज 1, ये चीज भी आज तुम लोग इस क्लास से लेके जाओगे। अगले क्लास में हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव शुरू करेंगे, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, बहुतों को पता ही होगा, बहुत को नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी इस सम को बनाने का ट्राई करो तो पता चल जाएगा। क्या है सम, सम दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक फंक्शन है, क्या है वो फंक्शन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स है, और तुमसे पूछ दिया है कि बताओ एफ डबल डैश पाई बाई 2 प्लस एफ डैश पाई बाई 2 किसके बराबर है। अब एफ डैश पाई बाई 2 तो सबको पता है, मतलब क्या कि इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन ये जो यहाँ पे एफ डैश एक्स आएगा इसको फिर से डिफरेंशिएट अगर कर दोगे तो तुमको मिलेगा एफ डबल डैश एक्स। इतना हिंट काफी है तुम लोग के लिए ये सम बनाने का। चलो शुरू हो जाओ।
एफ डबल डैश जो दिया है इसका मतलब क्या है कि 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये तो हम लोग देख के रखे हैं कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, लेकिन अब हम लोग ये भी जानेंगे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है। ये क्या है? तो ये है, इसी चीज को तुम 2 बार लिख दिया, यानी कि तुम लिख दिया डी बाई डी एक्स और यहाँ पे फिर से dy बाई डी एक्स। इसी चीज को बोलो कैसे लिखा था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलो बताओ हमको इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस हैं आपके 3 1 माइनस 3 2। -3, ठीक है, हम सर्कल करके रख दिए। चलो भाई, और कोई? चलो बहुत बढ़िया बात है, 2 आ रहा है, मतलब यही आंसर होना चाहिए। तो देखो ये लोग क्या किया भाई, हम क्या बोले कि सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करो। अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हो यानी कि एफ डैश एक्स, और इधर में साइन स्क्वायर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, मतलब ये नीचे आ जाता है, उसका पावर एक कम हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स। लेकिन वो x नहीं था, क्या था, साइन एक्स था। तो हम लोग को साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि क्या होता है, कॉस एक्स। अच्छा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स। ये सब क्लियर होना चाहिए। एफ डैश एक्स कैसे आया, तो एफ डैश एक्स हम लोग को क्या पता चला है, एफ डैश एक्स हम लोग को पता चला है 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ने का 2 तरीका है। क्या तरीका है, या तो तुम साइन एक्स कॉमन निकाल के डेरिवेट करो, नहीं तो ऐसे ही करो, क्या फर्क पड़ता है, हम ऐसे ही करेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, फिर से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देखो 2 तो रह जाएगा बाहर, बाद वाला को बचा दिए, पहले वाले को डेरिवेट किए, तो साइन का डेरिवेटिंग क्या होता है, कॉस एक्स। अब इसका उल्टा करेंगे प्लस साइन देके, तो प्लस का साइन दिए, पहले वाले को बचा लिए, दूसरे वाले को डेरिवेट किए, तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, हम क्या लगाए, प्रोडक्ट रूल लगाए यहाँ पे। अच्छा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, क्या किए सबको समझ में आया होगा। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे माइनस कॉस एक्स। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू बैठा दो। तो एफ डबल डैश एक्स हम लोग को मिल गया। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है एफ डबल डैश पाई बाई 2। तो एफ डबल डैश पाई बाई 2 क्या होगा, तो इसका हेल्प लेके निकालो, एफ डबल डैश पाई बाई 2, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2। ठीक है, कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, 0, साइन बाई 2 पाई बाई 2 क्या होता है, 1, तो -1 आएगा, और यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, 0। तो आपका एफ डबल डैश पाई बाई 2 क्या आएगा, एफ डबल डैश पाई बाई 2 आपका आएगा -1। ठीक है, अब एफ डैश पाई बाई 2 कहाँ से मिलेगा, तो एफ डैश पाई बाई 2 यहाँ से मिल जाएगा, इसको इस्तेमाल करो। अगर हम इसको फिर से रीराइट करें नीचे अपना काम के लिए, तो क्या मिलेगा, एफ डैश पाई बाई 2 इक्वल्स टू 2 साइन पाई बाई 2 कॉस कॉस पाई बाई 2, और क्या है इसके साथ में माइनस साइन एक्स है, यानी कि माइनस साइन पाई बाई 2। अब देखो कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो ये तो मिलेगा 0, साइन में 0 गुना करो, कुछ भी हो यहाँ पे, अगर 2 साइन पाई बाई 2 ही हो तो यानी 1 हो, तो 2 इंटू 1 इंटू 0 इवेंचुअली 0 मिलेगा, और ये आपको -1, तो ये भी तो आपको कितना मिला,
-1 ही मिला। तो तुम लोग का -3 कैसे आया भाई? क्वेश्चन क्या पूछा है देखें। एफ डैश पाई बाई 2 प्लस एफ डबल डैश पाई बाई 2। अच्छा, यहाँ पे बाहर में 2 था तो यहाँ यहाँ यानी कि ब्रैकेट में 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? -2। अब आप जोड़ दो भाई, तो आपका एफ डबल डैश पाई बाई 2 प्लस एफ डैश पाई बाई 2 है, तो ये कितना है? ये है -2, ये कितना है? -1। -2 और -1 कितना होगा? -3। तो ये ऐसे बनेगा। तो डबल डेरिवेटिव सिंपल सा चीज है, ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ तो कि अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? हर कोई, लास्ट समय आज का, चलो सभी कोई। यानी क्या होगा? -y होगा। यही चीज हमेशा आंख खुला रखना है। जैसे ये माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, अब देखते रहो डबल डेरिवेटिव में यही चीज है कि पीछे वाला रेफरेंस हम लोग को याद रखना है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या था? y था, तो इसके जगह तुम क्या लिख दोगे? -y। तुम लोग अगर किताब खोल के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखोगे तो उसमें ज्यादातर तुमको प्रूफ करने मिलेगा, और ये फाउंडेशन बनाएगा आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, इसलिए इसको भी मन से करना है। तो -y के बराबर होगा। ये सभी का आया। तो देखो क्या किया है, वो क्या किया है, जिनको नहीं समझ में आया वो पहले एक बार डिफरेंशिएट किया। तो dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये ऐसा क्यों हुआ? हम पिछले पेज में आई गेस दिखाए हैं। जो ये स्क्वायर ऐसे ही क्यों लिखते हैं, तो वो यहाँ पे हम दिखा के रखे हैं ऐसा क्यों हुआ। तो डी वाई बाई डी एक्स में फिर से डेरिवेट किया तो ऐसे, तो 2 बार डी है इसलिए डी स्क्वायर। ये इसको ऐसे कभी मत लिखना कि डी वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका दूसरा मतलब हो जाएगा। यहाँ तुम लोग को क्या लिखना है? डी स्क्वायर वाई लिखना है। तो चलो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स है तो माइनस कॉस एक्स, इसका डेरिवेशन माइनस कॉमन ले लो तो आपको मिल जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान से देखोगे तो ये वही है जहां से हम लोग शुरू किए थे। तो ये किसके बराबर है? इक्वल टू -y, ठीक है। तो तुम लोग जाके देखोगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव खोल के, तो उसमें ज्यादातर प्रूफ करने का होगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। चलिए, और अपना डाउट जो है डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशिएबिलिटी का जो डाउट है, वो लोग आप कॉमन ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो हम अगले दिन का 1 घंटा उसको डिस्कस कर लेंगे। हम घर पे बना के रखेंगे और आप लोग के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप लोग बनाते हो, डाउट आता है तो भेज देना ग्रुप में। चलिए।